भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 13। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। 11वें अध्याय का 13वां श्लोक भगवद गीता। तत्रे कथस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कधा अपस्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पुनः सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करें। आधी भी उच्चारण करेंगे तो भी ठीक। तत्रे कथस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कधा अपस्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पुनः एक बार। तत्रेकथस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा अपस्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। प्रथम शब्दार्थ। तत्र वहाँ, एकस्थम अर्थात एकत्र, एक स्थान में, जगत अर्थात ब्रह्मांड, कृष्णम अर्थात संपूर्ण, प्रविभक्तम अर्थात विभाजित, अनेकधा अर्थात अनेक में, अपश्यत अर्थात देखो, देव देवस्य अर्थात भगवान के, शरीरे अर्थात विश्वरूप में, पांडवः अर्थात अर्जुन ने, तदा अर्थात तब। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। भगवान यह श्लोक संजय किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। एक्चुअली यह पूरा भगवत गीता
संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। स्टार्ट ही हुआ था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि धर्मभूमि और कुरुक्षेत्र नामक जो स्थान है, आज भी कुरुक्षेत्र है, समझे, जहां पे महाभारत लड़ा गया था। तो कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है जो एक धर्मस्थली है, धर्मस्थली अर्थात वहां पे धर्म और अधर्म की जो है लड़ाई होती है, इसीलिए उस स्थल को धर्मस्थल कहते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं। ऐसा कहते हैं कि देवता भी वहां पे आकर यज्ञ संपन्न करते थे। हम पहला श्लोक के तात्पर्य में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से कुरुक्षेत्र के विषय में समझाते हैं। तो उस स्थान पर इस उपस्थित मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख रहा है, क्योंकि संजय को दिव्य चक्षु दी गई है व्यास देव जी के द्वारा, और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि चल क्या रहा है कुरुक्षेत्र में। तो जैसा कि इसके पूर्व के श्लोकों में हमने पढ़ा, संजय ने बताया कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम इस भौतिक दृष्टि से जो है, मेरी इस भौतिक आंखों से जो है मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। उसके बाद भगवान ने विश्व रूप दिखाया। अब उसी विश्व रूप का वर्णन संजय जो है धृतराष्ट्र को कर रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर, भगवान के विश्व रूप में, जो विश्व रूप में हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों आभूषण धारण किए हुए थे, उस विश्व रूप में वो क्या देख रहा है। तो बोल रहा है, संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि विभिन्न ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। यहां पे सका शब्द यूज किया, देख सका। किसके, कब देख सका? जब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया, तब देख सका। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, तत्र अर्थात वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। तत् शब्द अर्थात वहां शब्द यह सूचित करता है कि अर्जुन कहाँ पे बैठा था? रथ पर बैठा था। और कृष्ण भी कहाँ पे बैठे थे? रथ पर ही बैठे थे। ये सूचित होता है। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके। जो युद्ध भूमि में अन्य भी लोग थे, वे लोग भी इस रूप को नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? इसका पहले ही उत्तर भगवान दे चुके हैं। क्योंकि अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान की गई थी, लेकिन बाकी लोगों को दिव्य चक्षु प्रदान नहीं की गई थी।
जब अर्जुन जैसा भक्त बिना चक्षु के, दिव्य चक्षु के भगवान को नहीं देख सकता, तो हमारी और आपकी क्या बात? क्योंकि दिव्य चक्षु कब मिलेगा? मैंने पहले ही कहा, आप स्पेशल चीज किसको देते हो? अपने खास व्यक्ति को ना। जब हम भगवान के खास बनेंगे तब। और अभी हमें तो पता ही नहीं कि हम भगवान के खास किसी भी एंगल से लग रहे हैं। तो भी गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करी आयक्य, हार न करी हम अन्य आशा, ये श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वा। वैष्णव जन कहते हैं कि तो भी हम योग्य नहीं हैं, तो भी अगर हम प्रयत्न करें, क्या प्रयत्न करें? श्री गुरु चरणे रति, अगर हम श्री गुरु के चरणों में अगर हमारी रति हो जाए, बोलते हैं यही से उत्तम गति, इसी से उत्तम गति होगा। उत्तम गति मतलब दिव्य चक्षु प्रदान होगा, तभी प्राप्त होगा। और गुरु के पास जाकर करना क्या होगा? तो बोलते श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, सिर्फ भक्ति मांगनी है और कोई ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है, ये सब नहीं मांगना है। जो कि हम भगवान के पास इसीलिए जाते हैं, या तो धनम, या तो जन्म, या तो सुंदरीम, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए। लेकिन भगवान बोलते हैं, आचार्यों का कहना है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। इन सब की कामना नहीं करनी चाहिए, बस एक ही कामना करनी चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु कित्वयि। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि इन सब के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज के लिए, केवल भगति सत्म। क्योंकि भक्त ही भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बोल चुके हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं। इसीलिए भगवान स्वयं सामने से जो है दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। और क्योंकि अन्य लोगों को दिव्य चक्षु नहीं प्रदान की गई थी, इसीलिए अन्य लोग जो है भगवान के इस रूप को नहीं देख सके। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। भगवान के शरीर में वो क्या देख रहा था? हजारों लोक, हजार नहीं हजारों, रो मतलब बहुवचन। एक तो हजार, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन जब हजारों लग जाएगा तो मतलब अनलिमिटेड, काउंट नहीं कर सकते। अरब खरब से भी ऊपर, न जाने कितने हजार होंगे। तो हजारों लोक देखा। हम एक लोक पे रह रहे हैं, पृथ्वी लोक, ऐसे हजारों लोक हैं। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक शास्त्रों से भी पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है, और साइंटिस्ट लोग भी इस चीज को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि असंख्य ब्रह्मांड हैं और कई सूर्य भी हैं। साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट कर चुका है।
तो कहते हैं वैदिक शास्त्रों से, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, प्रजहाति यदा कामान, अपने मन के आधार पे नहीं चलते हैं। साइंटिस्ट लोग तो मन के आधार पे चलते हैं ना, लेकिन जो भक्त होते हैं वो मन के आधार पे नहीं चलते, शास्त्र के आधार पर, वैदिक शास्त्रों के आधार पे चलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि अनेक ब्रह्मांड हैं और लोक भी अनेक हैं। हर ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। तो अगर ब्रह्मांड अनेक हैं तो लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं, तो कुछ बहुत बड़े नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो आजकल साइंटिस्ट जो खोज रहे हैं वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में ऑलरेडी उल्लेख है। एक बार मैं डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ रहा था, तो कोई ग्रह है जहां पे बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए गए। तो सोचते हैं वहां से अगर हम लाएंगे तो काफी पैसा कमाएंगे। उसके लिए साइंटिस्ट लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे, हमने तो अभी ढूंढा कि ऐसे भी ग्रह हैं जहां पे बहुमूल्य खनिज हैं। खनिज अर्थात सोने चांदी या अन्य पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ। लेकिन इन लोग के खोजने के पूर्व ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि ऐसे अनेक ब्रह्मांड है और अनेक ब्रह्मांड होने के कारण अनेक लोक भी हैं। और कुछ कुछ लोग कैसे हैं तो बोलते हैं सोने से, कुछ मिट्टी के बने हुए हैं और कुछ कैसे बने हुए हैं, सोने से। जैसे पृथ्वी लोक किससे बना हुआ है? मिट्टी से। इसमें मिट्टी प्रधान है, ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें सोना ज्यादा पाया जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें रत्न पाया जाता है, मतलब वो रत्न से बना हुआ है। और कहते हैं कुछ बहुत बड़े भी हैं और कुछ छोटे भी हैं, जैसा कि लोग टेलीस्कोप से देखकर बोलते हैं। सब ग्रहों की साइज अलग अलग है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे वैदिक शास्त्रों में पहले ही बताया जा चुका है कि टेलीस्कोप से देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने और भगवान ने सब कुछ बता दिया है जो कुछ हम ढूंढ रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सकता था। अर्जुन को जो है टेलीस्कोप नहीं लगाना पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा। अगर हम लोग को देखना होगा तो हमें कहीं जाना पड़ेगा, नासा सेंटर में या इसरो के सेंटर में, जहां पर उन्होंने बहुत बड़े दूरबीन लगाए हैं जिसके माध्यम से हम देख सके। लेकिन अर्जुन को कहीं जाना नहीं पड़ा। वहीं पे बैठे बैठे ही अर्जुन ने देख लिया। सका शब्द सूचित होता है कि वह अपनी बल से नहीं, भगवान की कृपा से देख सका। सका शब्द दूसरे पे डिपेंडेंसी का जो है, यह जो सका शब्द प्रयोग किया जा रहा है यह डिपेंड होने का प्रतीक है कि अर्जुन अपने बल से नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं कि उन्होंने दिया तो खा सका, मतलब अगर वो नहीं देते थे तो वो नहीं खा सकता था। उसी प्रकार से अर्जुन देख सका। क्यों देख सका?
क्योंकि भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दिया। वहीं बैठे बैठे उसने सारे लोगों को देखा, ऐसे लोगों को भी देखा जो सोने से बने थे, रत्न से बने थे, छोटे बड़े थे, कुछ मिट्टी से बने थे, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। अर्जुन ने इतना कुछ देख लिया, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। यही भगवान की माया है। मतलब सबको लग रहा है बस अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, और उस विश्व रूप में अर्जुन असंख्य ब्रह्मा जो है हजारों लोगों को देख रहा है। और वे लोग कैसे हैं, तो बोलते हैं कुछ सोने से बने हुए हैं, कुछ जो है हीरे जवाहरात से, रत्नों से बने हैं, और कुछ मिट्टी से बने हैं। लेकिन और कोई नहीं देख सकता, इतना भी नहीं देख सका कि अर्जुन और कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।